आपकी अभिलाषा पूर्ण कर देगा और हमारा नाम भी उसके सामने तुम ले देना कि हमको उस आपके मित्र नाड़ी जंग राजधर्मा ने भेजा है। तो मेरुब्रज नाम का नगर, वहां यह पहुंचा और पहुंच करके इसने सूचना दिया। तो प्रसन्न होकर राक्षस राज विरूपाक्ष ने कहा कि इसको आदर पूर्वक लाया जाए। और गौतम वह ब्राह्मण आदर पूर्वक सेवक राजा के पास लेकर के आए। राजा ने कहा, महाराज आप यहां ठहरिए, हमारे यहां उत्सव होने वाला है, ब्राह्मणों को प्रसाद मिलेगा, उसी में तुम भी बैठ जाना, ब्राह्मण तो हो ही हो, तो तुम्हें भी अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि विरूपाक्ष ने इस गौतम नामक पतित ब्राह्मण से उसके गोत्र आदि के विषय में पूछा, तो उसने कहा कि मैं केवल इतना बता सकता हूं कि मैं नाम से गौतम हूं और जाति से ब्राह्मण हूं, गोत्र आदि का मुझे कोई पता नहीं है, ऐसा उसने बता दिया। तो विरूपाक्ष ने पूछा कि तुम गृहस्थ हो, विवाहित हो? बोले हाँ महाराज, ऐसे तो ब्याह हुआ नहीं हमारा, मध्य देश में मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और घर से निकलकर एक भील के घर में रह गया। वहां एक चतुर्थ वर्ण की विधवा स्त्री से, जो पहले किसी अन्य की पत्नी रह चुकी थी, उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और इस तरह से मैं अविधि पूर्वक गृहस्थ हो गया हूं, ये बात उसने कही। अब विरूपाक्ष चिंतित हो गया। सुपात्र को ही दान देना चाहिए और ये ब्राह्मण, ये तो ब्राह्मणत्व के नाम पर इसके भीतर कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि महाभारत में आपद धर्म पर्व में ही यह बात आई है कि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, ध्यान से सुनो, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तब तक रहता है जब तक कि वह इतर जाति की स्त्री का स्पर्श नहीं करता। चतुर्थ वर्ण की स्त्री का स्पर्श करते ही उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। महाभारत में हमने श्लोक पर चिन्ह लगाया है, उसी समय उसका विप्रत्व नष्ट हो जाता है, फिर वह ब्राह्मण नहीं रह जाता और उसे भयंकर, महाराज लिखा है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, क्योंकि उस वृषली का संपर्क करके उसने ब्रह्मत्व का नाश किया है, इसलिए उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मद्यपान करने वाले ब्राह्मण को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता, महाभारत में लिखा है, क्योंकि शराब पीते ही ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, तो ब्राह्मणत्व का नाश ही ब्रह्म हत्या है। मद्यपान जिसने कर लिया उसको ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करना चाहिए, इतना भयंकर पाप है। तो अब सुपात्र को दान देना चाहिए, यह कुपात्र है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यह अब अत्यंत पतित हो गया है, लेकिन मेरे मित्र ने भेजा है, तो मित्रता का आदर करते हुए दरिद्र मानकर इसको दे देंगे कि दरिद्र को भी कई बार दे दिया जाता। संकल्पित दान तो ब्राह्मण को ही देना चाहिए, लेकिन बिना संकल्प के किसी धनहीन दरिद्र मनुष्य को भी आवश्यकता पड़ने पर देना चाहिए, यह भी है। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप आज तो यहां रुकिए, कल कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा, हर पूर्णिमा को हमारे यहां 1000 ब्राह्मण भोजन करते हैं। तो कल कार्तिक पूर्णिमा है, पूर्णिमा को मेरे यहां 1000 ब्राह्मण भोजन करेंगे और उनके साथ तुम भी, वे 1000 की संख्या तो अलग है, लेकिन तुम भी उसी पंक्ति में बैठ जाना, तुमको पृथक बिठा दिया जाएगा और जो दक्षिणा सब ब्राह्मणों को मिलेगी वही दक्षिणा तुमको भी प्रदान की जाएगी। यहां भी महाभारत ग्रंथ के अनुसार, शास्त्राज्ञा के अनुसार 1000 ब्राह्मणों के को निमंत्रित करके प्रसाद पाने का यहां भी संकल्प किया गया है और सबको बहुत अच्छी दक्षिणा और
बहुत अच्छे कंबल से सम्मानित किया गया। कुछ संख्या कल पूरी हो गई, कुछ आज पूरी हो जाएगी। इस तरह से 1000 ब्राह्मणों का प्रसाद हो जाएगा। तो नारायण 1000 ब्राह्मण, उनको कार्तिक पूर्णिमा को प्रसाद पवाया जाता है, उनको दक्षिणा आदि दी जाती है। देखिए, पूर्णिमा के संबंध में आगे पता नहीं समय मिले न मिले, समय बहुत कम रह गया। पूर्णिमा का महात्म्य भी महाभारत में बहुत है। पूर्णिमा को, अमावास्या को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए, द्विजाति के लिए अग्निहोत्र की अति अनिवार्यता कही गई। यदि द्विजाति अग्निहोत्र नहीं करता है तो भगवान वैश्वानर उसे शाप दे देते हैं। द्विजाति का गृहस्थाश्रम में प्रवेश अग्निहोत्र की रक्षा के लिए ही है, और दूसरा कोई प्रयोजन उसके गृहस्थ होने का नहीं है। और द्विजाति में ब्राह्मण का तो मुख्य धर्म ही यही है, अग्निहोत्र की रक्षा। बड़े दुख की बात है, अग्निहोत्री ब्राह्मण आज दुर्लभ हो गए हैं। कहीं कहीं सुरेश शर्मा जी रहते हैं दक्षिण में, शायद हैं कुछ अग्निहोत्री, बाकी पूर्वोत्तर भारत में तो परंपरा विलुप्त प्राय जैसी हो गई है। महाराज, अग्निहोत्री ब्राह्मण तैयार होने चाहिए। हम तो कहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र के श्रीमंत व्यक्तियों को, एक एक व्यक्ति को, एक एक ब्राह्मण को अग्निहोत्री बनाने का ठेका ले लेना चाहिए कि तुम ठीक से वेद पढ़ो, संस्कार संपन्न हो, गृहस्थाश्रम में विधि पूर्वक प्रवेश करो, और केवल तुम्हारा काम अग्निहोत्र की रक्षा करो। तुम्हारा सारा मासिक खर्च हम देंगे, तुम्हारे परिवार का खर्च देंगे, तुम्हारे बालकों की पढ़ाई लिखाई का खर्च देंगे। अब समय आ गया है, इस प्रकार से एक एक ब्राह्मण की सारी गृहस्थोचित आवश्यकताओं को पूरी करते हुए अग्निहोत्र धर्म की सुरक्षा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं भारतवर्ष में ऐसे 100 धनवान व्यक्ति भी तैयार हो जाएं, 100 अग्निहोत्री भी प्रकट हो जाएं इस देश में, उन 100 ब्राह्मणों के सारे भरण पोषण का खर्च, उनके परिवार का खर्च 100 व्यक्ति उठा लेवें, तो महाराज इससे सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा होगी और वेद की, संस्कार की, संस्कृति की बहुत बड़ी रक्षा होगी, बहुत बड़ा योगदान होगा। ये पवित्र कार्य लोगों को करने चाहिए। तो महाराज जी अग्निहोत्र के बारे में बड़ी सुंदर बात लिखी है। जो यज्ञोपवीतधारी हैं, संध्या गायत्री करते हैं, जिनकी श्रद्धा अग्निहोत्र में है, ऐसे जो पवित्र ब्राह्मण हैं, द्विजाति हैं, उनको लाभ इससे हो जाएगा। पूर्णिमासी को व्रत करें और चंद्रोदय होने के पश्चात संकल्प पूर्वक कि वेदोक्त अग्निहोत्र के सांगो पांग फल प्राप्ति के निमित्त हम यह चंद्रमा को गंगाजल, अक्षत और गोघृत मिश्रित जल से अर्घ दे रहे हैं। तो गंगाजल, यहां गंगाजल तो हम इसलिए कह रहे हैं कि दूसरा जल अग्राह्य है पूजन में, इसलिए गंगाजल कह रहे हैं। बाकी उसमें तीर्थ जल, पवित्र जल लिखा है। पवित्र जल, तीर्थ जल तो गंगाजल से पवित्र क्या होगा, गंगाजल रखा जा सकता है। तो गंगाजल, चावल और भारतीय देसी गाय का घी, इसको लेकर के पूर्णिमा तिथि को दिन में व्रत करे। हो सके तो दूध पी करके रहे अथवा खीर खा करके रहे, गव्य पदार्थ लेकर के रहे, और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधिवत ये संकल्प पढ़ते हुए कि सांगोपांग अग्निहोत्र के फल की प्राप्ति के लिए हम चंद्रमा को गंगा जल और अक्षत और गोघृत से मिश्रित अर्घ दे रहे हैं। ऐसा संकल्प करके फिर चंद्रमा का जो वैदिक मंत्र है उस मंत्र से और उन्हें अर्घ अर्पित करो। और नहीं तो वैदिक मंत्र कथनचित उच्चारण आदि की दृष्टि से उसमें कठिनाई या ये हो रहा हो कि लंबा मंत्र है, हमको याद करने में ही समय लग जाएगा, तो ओम नमो भगवते सोमाय
बस यह कह करके अर्घ अर्पित कर दे। ओम नमो भगवते सोमाय, ये कह करके अर्घ निवेदित करे चंद्रमा को, और फिर चंद्रमा को साष्टांग प्रणाम करे। इतने से ही सांगोपांग अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है। ये बात महाभारत में लिखी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए हमने बता दी। इतना तो काम किया जा सकता है ना कि हर पूर्णिमा को व्रत करके चंद्रमा को अर्घ दिया जा सकता है। इतने से भी अग्निहोत्र त्याग का जो दोष है वो नहीं लगेगा। अग्निहोत्र नहीं हो पा रहा, इसका दोष नहीं लगेगा, और उस विधि की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा करना चाहिए। अब जो हम लोग जो करते हैं वो अग्निहोत्र नहीं है, वो तो होम है, नित्य का होम है। उसमें भी विधि का पालन न होकर के थोड़ा थोड़ा घी उलीच देते हैं, और इसलिए जहां तक हो सके यथासाध्य विधि का पालन करते हुए होना चाहिए, संकल्प पूर्वक होना चाहिए, समिधा स्थापन पूर्वक होना चाहिए, और उदात्त स्वर से स्वाहाकार का उच्चारण करते हुए होना चाहिए। लोग मन ही मन बोलते रहते हैं, ऐसे ऐसे घी उलीचते रहते हैं, हो गया, घी भी बेकार गया, समय भी बेकार गया। बिना तिलक के ही घी उलीचने लग गए। अरे पहले संध्या करो, तिलक करो, पवित्र तो हो, अंगन्यास करन्यास करो, जितना विधि का ज्ञान उतना तो कर लो, इसके बाद करो। संध्या की अति अनिवार्यता है, उसके बिना भगवत सेवा की भी योग्यता नहीं। भगवान की सेवा नहीं कर सकते, देव प्रतिमा का स्पर्श नहीं कर सकते। नित्य कृत्य अवश्य करना चाहिए, नित्य नियम अवश्य करना चाहिए। नारायण। तो ये पूर्णिमा का विशेष महात्म्य है, पूर्णिमा को ये करना चाहिए। अब तो यहां रुक गया। बड़े बड़े सुंदर पकवान पवाए गए ब्राह्मणों को, 1000 ब्राह्मणों को, इसको भी अलग बिठाया गया। और महाराज जी उन ब्राह्मणों को पवाने के बाद सोने की थालियों में सोने के कचोलक, कटोरा, सोने के ही जलपात्र परोसे गए। उनमें बहुत मूल्यवान हीरे जड़े हुए थे, और विरूपाक्ष कितना संपत्तिशाली होगा। उसने सब ब्राह्मणों को जिमा करके कहा, महाराज ये बर्तन आप लोग अपने घर ले जाएं, और फिर अगली पूर्णिमासी को फिर कृपा करें। ऐसा धनवान था महाराज। इसने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया, और येषु च भाण्डेषु भुक्तम वो द्विजसत्तमा तान्येवादाय गच्छध्वम स्ववेश्मा नीति भारत। बोले जिस भांड में आप लोगों ने भोजन किया है, अपना अपना बर्तन उठा के ले जाओ। महाराज ये बढ़िया उपाय है बर्तन खत्म करने का। हमारे स्थान में खाक चौक में पहले तो कथाओं में जो कुछ चढ़ जाता था बर्तन कपड़ा वो ले ही लेते थे, तो कुछ बर्तन इकट्ठा हो गया महाराज जी, 5-6 बोरा। वैसे तो पूजा पाठ कर्मकांड वाले लोग कई बार बेच लेते हैं, लेकिन बेचना घोर पाप है। दान में प्राप्त वस्तु का विक्रय अति निषिद्ध है। ब्राह्मण को चाहे जितना मिल जाए उसको बेचना नहीं चाहिए। किसी अन्य ब्राह्मण को जिसको आवश्यकता हो उसे दे देना चाहिए। दान में प्राप्त वस्तु का विक्रय शास्त्र निषिद्ध है, उसे नहीं बेचना चाहिए। उत्तम सर्वोत्तम पक्ष यही है। तो बेचने वाली बात तो सोच भी नहीं सकते अपने। और ये है स्थान है, बर्तन है, काम देंगे। महाराज जी ने सब प्रयाग कुंभ 2001 में सब खाक चौक वाले महाराज जी ने लदवा दिया। मतलब महाराज जी वहां क्या होगा इन बर्तनों का? अरे बोले खीर मालपुआ का भंडारा करना, सब पत्तल मत बांटना, सब बर्तन बांट देना, लोटा कटोरा गिलास थाली सब बांट दो। स्थान के भी कोई बर्तन थे वो भी लदवा दिए, सब खाली कर। बोले हटाओ लोहा, सब शनिचर हटाओ। सब लोहा को लदवा दिया और सब पंगत में फेर दिए गए। इसके बाद हाथ जोड़ के कह दिया, महाराज मांजने की सुविधा नहीं है, जिसमें आप लोगों ने पाया है अपना अपना बर्तन अपने अपने ले जाओ। एक दिन में सारा बर्तन खत्म हो गया। संग्रह करने में समय लगता है, लुटाने में समय नहीं लगता है। संग्रह दुख का कारण है।
ये महाराज इसने सारे बर्तन ब्राह्मणों को दे दिए और अब तो यह बड़ा प्रसन्न हुआ। विरूपाक्ष ने इसको और अधिक संपत्ति दे दी, धन दे दिया और धन दे करके कहा कि अब आप विलंब न करो, यहां से चले जाओ, कोई राक्षस से तुमको कोई भय नहीं है। अब वह जल्दी जल्दी चलता हुआ उसी बरगद के पेड़ के नीचे आया और उस राजधर्मा नाड़ी जंग ने उस पतित ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया। आओ आओ बैठो, और सारी बात बताई। और महाराज जब इसने भोजन कर लिया, विश्राम कर लिया, तो यह बक नाड़ी जंग वहीं चर्चा करते करते सो गया। मित्र से क्या भय, यह तो कृतघ्न ब्राह्मण था, संस्कार शून्य ब्राह्मण था। इसने विचार किया कि रास्ता बहुत लंबा है और मुझे इस बकराज के मांस खाने की इच्छा हो रही है, तो अग्नि तो जल ही रही है, इसके पंखे नोच कर इसी में भून कर खा लें, कौन देखने वाला है, धन तो मुझे मिल ही गया। विचार कीजिए, जिसकी कृपा से धन मिला उसी को मारकर खाने की इच्छा हो गई। कृतघ्न व्यक्ति इतना नीच होता है। अब तो महाराज उसने ऐसा ही किया और उसको मार डाला, जलती हुई लुकाठियों से पीट पीट करके मार डाला। और इसके बाद भी वह बकराज कुछ नहीं बोला, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मर गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और मित्र के वध से कितना पाप होता है, कृतघ्नता कितना भयंकर पाप होता है, इस पाप पर उस पतित ब्राह्मण की दृष्टि नहीं गई। आग में पका करके उसने खा लिया, पंखे और पैर काट कर नोच कर वहीं डाल दिए और वह बड़े प्रेम से अपने ऊपर पोटरी लाद करके चला गया। इधर विरूपाक्ष पूर्णिमा के बाद अपने मित्र नाड़ी जंग अपने मित्र विरूपाक्ष राक्षस के पास जाता था, वहां भी सत्संग करता था। लेकिन पूर्णिमा सी बीत गई और ये नाड़ी जंग बकराज राजधर्मा नहीं आया। इससे विरूपाक्ष जो उसका मित्र था उसको बड़ी पीड़ा हुई और उसने कहा कि हमें लगता है वैदिक सदाचार से शून्य संस्कारहीन वह ब्राह्मण कृतघ्न के जैसा दिखाई पड़ रहा था। मेरे मित्र तो परम दयालु प्रकृति के हैं, उन्होंने ऐसे संस्कार शून्य व्यक्ति पर भी विश्वास किया। लगता है कहीं उसने कुछ अनिष्टकारी घटना न कर दी हो, ऐसा उसके मन में आया और कहा कि पता लगाओ। अपने राक्षसों को भेजा तो उन्होंने वो आकर रोने लगे, बोले महाराज वहां तो उसके पंख नोचे हुए, पैर कटे हुए पड़े हैं, रक्त के कण वहां गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगता है वो पतित उसको मार के खा गया। अब तो विरूपाक्ष बहुत क्रुद्ध हुआ और क्रुद्ध होकर बोला कि अब इसको पकड़ लो, जाने ना पावे। राक्षसों ने उस कृतघ्न को पकड़ लिया, अब पकड़ करके सामने खड़ा कर दिया। अपने मित्र नाड़ी जंग राजधर्मा के शरीर के अवशेषों को देख करके विरूपाक्ष रोने लग गया। राज्ञश्च दर्शयामाशु शरीरम राजधर्मणः कृतघ्नं पुरुषं तंच गौतमं पापकारिणं रुरोध राजा तम दृष्ट्वा सामात्यस्य पुरोहिता आर्तनादश्च सुमहान् अभूत् तस्य निवेशने शस्त्री कुमार कंचपुरम बभूवा स्वस्थ मानसम। सब रोने लगे। और महाराज इसके बाद उस ब्राह्मण के लिए उस विरूपाक्ष ने कहा कि इसको मारने में कोई दोष नहीं है, राक्षसों को आज्ञा दे दी कि इसको मार करके खा जाओ। राक्षसों ने उस कृतघ्न को मार डाला, उसकी बोटी बोटी खा गए वो लोग, वध कर दिया उसका। वध तो कर दिया,
लेकिन उसको खाने की इच्छा राक्षसों ने नहीं की। राक्षसों ने कहा कि हम लोग नरमांस भक्षी अवश्य हैं, लेकिन इतने बड़े कृतघ्न और नीच का मांस हम नहीं खाएंगे। राक्षसों ने कहा मार तो डाला हमने, पर इसका मांस हम नहीं खाएंगे। तब राक्षस राज ने कहा कि इसको दस्युओं को दे दो। दस्युओं ने राक्षस राज के चरणों में प्रणाम किया और कहा इस कृतघ्न के मांस को हम लोग भी नहीं खाएंगे। तब इसके बाद कहा कि इसको मांसाहारी जो जीव हैं उनको दे दिया जाए। पर मांसाहारी चील, कौआ, गीध, उन्होंने भी, कुत्ता, सियार, उन्होंने भी उस दुष्ट के मांस का स्पर्श नहीं किया, वो भी मांस नहीं खाए। इसलिए लिखा है कि कृव्यादाह अपि राजेंद्र कृतघ्नम नोप भुंजते। कृतघ्न के मांस को कृव्याद मांसाहारी पशु पक्षी भी उसके मांस को नहीं खाते हैं। ब्रह्मग्ने च शुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृतिर्विहिता राजन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही। पितामह भीष्म कह रहे हैं राजन युधिष्ठिर, ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित है, शराब पीने का भी प्रायश्चित है, चोरी का भी प्रायश्चित है, व्रत भंग कर दिया गया है तो उसका भी प्रायश्चित है, किंतु कृतघ्नता का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्नता इतना भयंकर पाप है। मित्रद्रोही नृशंसश्च कृतघ्नश्च नराधमा कृव्याधि क्रमभिश्चैव न भुज्यन्ते ही तादृशा। मित्रद्रोही नृशंस नराधम कृतघ्न मनुष्यों का मांस पशु पक्षी, मांस भक्षी पशु पक्षी भी नहीं खाते हैं। अब सब दुखी थे, बोले भाई अब जो होना था सो तो हो गया, राजधर्म नाडी जंग तो जीवित हो नहीं सकता, तो अब इसके शरीर के जो अवशेष हैं, अस्थियां हैं, उन्हीं का विधि पूर्वक संस्कार संपन्न कर दिया जाए। चिता बनाई गई और चिता बना करके विरूपाक्ष राक्षस ने अपने मित्र के दाह संस्कार की तैयारी की। तो अपने इस कृतघ्न अपकारी मित्र के भी अनिष्ट का चिंतन नहीं किया, ऐसे पतित ब्राह्मण को भी जाति से ब्राह्मण मानकर उसका हित किया। इस उपकार की भावना से सुरभि माता गदगद हो गई और सुरभि माता ने विचार किया कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड पर उपकार करने वाली मैं हूं, इसी प्रकार से मेरा यह परम भक्त नाड़ी जंग बकराज उपकारी स्वभाव का है, तो इस बकराज पर तो कृपा करनी चाहिए। सुरभि माता आकाश में प्रकट हो गई। बोलो सुरभि माता की, गौ माता की जय हो। गौ माता प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि अभी अग्नि मत दो, मैं इसे जीवित किए देती हूं। और कह करके उन्होंने अमृत का सिंचन किया। अमृत का सिंचन किया। तस्मिन् काले च सुरभिर देवी दाक्षायणी शुभा उपरिष्टा ततस्तस्य सा बभूव पयस्विनी। दूध में ही अमृत है, वो वात्सल्य के कारण दूध झरने लग गया। तस्याह वक्त्राच्युत फेनः क्षीर मित्रस्तदा नघ सोपतद्वै ततस्तस्याम चितायाम राजधर्मणः। उस गाय जो जुगाली कर रही थी उसके, देखिए गाय के दूध में ही अमृत नहीं है, गाय के मुख से जो झाग आता उसमें भी अमृत है। वो गौ माता सुरभि माता जुगाली कर रही थी, रोमंथ कर रही थी, उनके मुख में जो झाग आया, उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से देखकर अपने मुख का झाग उस नाड़ी जंग बकराज के ऊपर गिरा दिया। जैसे ही गिराया, जैसे कोई सोकर के जगह, ऐसे ही बकराज संपूर्ण वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर प्रकट हो गया। बोलो गौ माता की। यह है महाभारत की कथा। ऐसी उपकार की भावना हो तो सुरभि जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आ जाएंगी। अब मरे हुए को, महाराज मांस तो ये खाई गया था, केवल पंखे और चोंच और पैर थे, केवल उतने के ऊपर अमृत की वर्षा करके शरीर के अवशेषों के ऊपर गौ माता ने अमृत की वर्षा की और इसको जीवित कर दिया।
आप कहेंगे इतने बड़े गोभक्त, इतने बड़े उपकारी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी? क्यों कोई घटना के ऊपर कोई ना कोई रहस्य तो होता है, तो उसका भी चर्चा यहां है। एक बार किसी अपराध से रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने भी उसको शाप दे दिया था कि तुम एक बार इस प्रकार से मारे जाओगे और मारे जाने से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा, फिर भगवान की कृपा से तुम पुनः दीर्घायुष्य प्राप्त कर लोगे, वरदान भी दिया था। इसलिए ऐसी घटना घट गई। शाप का कारण क्या था? बोलिए, बकराज आकर के ब्रह्मा जी को सत्संग सुनाते थे, एक दिन नहीं आए, तो आने की कहकर नहीं आए, ब्रह्मा जी से मिथ्या भाषण किया, इसलिए ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया। आज राजधर्मा को जीवित कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, देवराज इंद्र प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे तो जीवित कर दिया, लेकिन मैं अपने मित्र की याद कर रहा हूं। देखो, ये है साधु साधुता नहीं छोड़ता और दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता। वो रोने लग गया राजधर्मा, नाड़ी जंग बकराज, बोला मुझे अपने मित्र की याद आ रही है। वो मित्र ब्राह्मण कहां गया? अरे बोले, वो मित्र नहीं, वो तो महाकृतघ्नि नीच था। कहा नहीं, कुछ भी हो, उसको मैंने आश्रय दिया था, मैंने उसकी आतिथ्य की पद्धति से पूजा की थी, इसलिए मेरी प्रसन्नता तभी होगी जब उसको भी जीवित कर दिया जाए। शुरभी गदगद हो गई। शुरभी ने पुनः अमृत वर्षण किया और महाराज खाया तो किसी ने उसको था ही नहीं, काट काट के धरा था वो। उसके ऊपर जैसी गोमाता ने अमृत की वर्षा की, गोमाता की कृपा होने से उस ब्राह्मण का जो नीचत्व था वो चला गया और वह भी परिष्कृत हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। उठ करके बैठा और बहुत व्याकुल हो रहा था कि मैंने कितना भयंकर पाप किया। बकराज ने उसको हृदय से लगाया और कहा कि अब तुम प्रेम से ब्राह्मणोचित वृत्ति से तप करते हुए तुम अपना जीवन व्यतीत करो, और उसको विदा किया है। इस प्रकार से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि महाराज, लेकिन वह पतित तो फिर भी पतित ही था। वो अपने घर जब गया तो उसी दासी से फिर संपृक्त हो गया और तमाम संतान उत्पन्न करने लग गया। उस समय देवताओं से सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा, कृतघ्नि व्यक्ति का सुधार नहीं होता है, चाहे जितनी दया कृपा उस पर कर दो, कृतघ्न हर स्थिति में वो वैसी ही प्रकृति का रहता है। उस समय देवताओं ने शाप दिया कि इसने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट किया है, ये कृतघ्न पुरुष है, इसलिए अनंत काल तक यह घोर नरकों में पड़ा रहे। ये शाप ब्राह्मणों ने उसे दिया और वो नरकगामी हुआ। इसलिए हे युधिष्ठिर, मित्रद्रोहो न कर्तव्यः पुरुषेण विशेषतः, मित्रद्रुग नरकम घोरम अनंतम प्रतिपद्यते। मित्र से द्रोह नहीं करना चाहिए, मित्रद्रोही अनंत काल तक घोर नरक में पड़ता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए। देखो, कल हमने चर्चा की थी, कल या परसों स्मरण नहीं है, कि जो अत्यंत मलिन होते हैं, अंतःकरण बहुत जिनका मलिन हो जाता है, उन लोगों को पाप कर्म करने पर भी ग्लानि नहीं होती है। वो पाप कर्म करके भी प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को इस दुर्दशा में कभी नहीं पहुंचना चाहिए कि पाप कर्म करने के बाद उसे ग्लानि भी न हो। ग्लानि न होने का मतलब कि वह इतना काला हो चुका है कि अब उसको कोई परवाह नहीं।
श्वेत वस्त्र है, एकदम सफेद कपड़ा है, उसमें दाग धब्बा लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर ऐसे 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 हाथ से उसको रगड़ने लग जाओ, थोड़ी देर में आप जो है देखेंगे कपड़ा में दाग आ गया। जो जितने पवित्रात्मा होते हैं उनमें दोष उतना अधिक दिखता है, पापी मनुष्य में दोष नहीं दिखता है। वो तो काली कामर है, वो तो और खींच में सांद हो तो भी कुछ नहीं दिखेगा, पर स्वच्छ वस्त्र में दाग अधिक गहरा दिखाई पड़ता, दाग न होने पर भी दाग दिखाई पड़ता है। और जब दाग दिखाई पड़ता है तो फिर वह शौचाचार संपन्न व्यक्ति दाग नहीं है फिर भी दाग जैसा दिखता है, तो उसको भी वह धो डालना चाहता है? धो डालना क्या है? यही है प्रायश्चित, उस दाग को समाप्त करने की क्रिया, इसी को प्रायश्चित कहते हैं। तो मनुष्य प्रायश्चित के योग्य भी न रहे, ऐसी दुर्दशा उसकी नहीं होनी चाहिए। यद्यपि युधिष्ठिर को भगवान समझा रहे हैं, ऋषियों ने समझाया है, व्यास जी ने समझाया है, और स्वयं भीष्म जी ने इतना लंबा चौड़ा समझाया, लेकिन जैसे ही ये कथा सुनी युधिष्ठिर फिर रोने लगे। बोले कितने मित्रों को मार दिया, हमसे तो ये हो गया, हमसे वो अपराध हो गया। तब फिर उनको समझाने के लिए फिर मोक्ष धर्म पर्व का आरंभ किया। और क्योंकि कर्तापने का जो अहंकार है वही जीव को बार बार भोक्ता बना करके रखता है, इसलिए